हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन राइमर-टिमर रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, ये वाली फिनोल की रिएक्शन होती है और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर CHO अल्डिहाइड ग्रुप लगाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन बताने वाला हूं और उसके बाद में हम इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो देखिए, फिनोल की ये वाली रिएक्शन होती है तो सबसे पहले हमें फिनोल की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, फिनोल हम किसको बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगाया जाता है और बेंजीन में क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए, ये वाला बेंजीन और बेंजीन के ऊपर यदि OH ग्रुप लगा दिया गया तो उसको बोला जाता है फिनोल। और देखिए, फिनोल की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में हम किसके साथ में करवाएंगे? NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CHCl3। CHCl3 को बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। तो देखिए, फिनोल की रिएक्शन जब फर्स्ट स्टेप में NaOH प्लस CHCl3 के साथ में करवाई जाए और सेकंड स्टेप में उसका एसिडिफिकेशन करवा दिया जाए, तो देखिए एसिडिफिकेशन में हो सकता है H प्लस दिया हुआ हो या फिर H प्लस के साथ में H2 भी दिया हुआ हो सकता है या फिर H3O प्लस भी दिया हुआ हो सकता है। तो देखिए, हो क्या जाएगा फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर? तो देखिए, ये तो हो गया फिनोल। पहले सबसे पहले मैंने बेंजीन बनाया है। बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर OH लगाते ही ये बन गया फिनोल। और देखो, फिनोल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर देखो ये वाली पास वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन। तो देखो, ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लगा हुआ होगा। अब देखिए, डाउट ये रहता है कि सर यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर ही क्यों लगता है? यहाँ पर पैरा पोजीशन पर भी लग सकता है, बिकॉज जो OH ग्रुप है वो प्लस M ग्रुप होता है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर बढ़ाता है। तो देखिए, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर देखो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब सवाल ये आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा हाइड्रोजन दिखाता है? तो देखो, FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो यहां पर देखो, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये इस ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। इसीलिए ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप लगता है, नहीं तो पैरा पोजीशन पर भी लग सकता था। मेटा पोजीशन पर कभी नहीं लग सकता, बिकॉज प्लस M ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पोजीशन बढ़ाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर बढ़ाएगा। अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राइमर-टिमर रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट का कॉमन नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो होगा सेलिसल एल्डिहाइड। सेलिसल एल्डिहाइड। अब देखिए, हम बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब देखते हैं हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले गेम में कौन आता है? क्लोरोफॉर्म आता है। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? यहाँ पर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है और 3 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने 3 क्लोरीन लगा दिए हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर हो गई क्लोरोफॉर्म की। सबसे पहले हम क्या करते हैं? NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो NaOH किस में टूटता है? Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर देखिए, ये बेस है और ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अटैक कर देगा और यहाँ से इसको निकाल लेगा। तो देखिए, जैसे ही यहाँ से निकालता है तो देखिए हमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस के रूप में यहाँ से निकले। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन के पास में आ जाएंगे और देखो 3 क्लोरीन यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ में। तो ये मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो इस कार्बन को, इस नेगेटिव चार्ज को हटाना है। तो देखिए, होता क्या है? ये क्लोरीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि क्लोरीन आपको पता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे Cl माइनस निकलता है तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बीन बन जाएगा। तो देखो, कार्बन के साथ में 2 क्लोरीन जुड़े हुए रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास में लोन पेयर होता है, लेकिन एक चीज आप नोटिस कीजिए, इस कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या होगा? इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये एक लुईस एसिड है। तो आपको पता होना चाहिए, राइमर-टिमर रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बीन बनता है। इसका नाम क्या होगा? कार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन भी इसको बोला जाता है। ये एक प्रकार का लुईस एसिड होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। तो देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? फिनोल की ये वाली रिएक्शन होती है, हमें पता है। तो देखिए, यहाँ पर हम फिनोल ले लेते हैं और फिनोल की रिएक्शन हम NaOH के साथ में करवाएंगे। तो जैसे हम NaOH के साथ में करवाते हैं तो हमें पता है कि NaOH क्या करेगा? यहाँ से ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको यहाँ से निकाल लेगा। तो देखिए,
OH माइनस होता है, ये इस हाइड्रोजन को जैसे ही निकालेगा तो देखो बेस इस हाइड्रोजन को देखेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को देखेगा तो आंखों ही आंखों में क्या हो जाएगा, एसिड बेस, और रात के अंधेरे में यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो देखो जैसे ही यहाँ से पानी निकलता है तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो क्या जाएगा, यहाँ से रेजोनेंस कर जाएगा। तो देखो ये मैंने ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना दिया है, और देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेंस कर जाता है और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले बेंजीन की देखो यहाँ से एरोमेटिसिटी छिन चुकी है, बिकॉज यहाँ पर अल्टरनेट जो डबल बॉन्ड होते थे वो एक डबल बॉन्ड यहाँ से टूट चुका है। डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये एक लुईस एसिड होता है, कार्बिन हमने देखा है कि यहाँ पर बनता है। तो देखो फिर आता है कार्बिन सीन में, यहाँ पर कार्बन के साथ में 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये यहाँ पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो देखो जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो देखो किस प्रकार का ग्रुप यहाँ पर बनता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो बेंजीन तो इसको नहीं बोल सकते बिकॉज अल्टरनेट डबल बॉन्ड अब बचे नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ एक डबल बॉन्ड था और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था। अब देखो यहाँ से ये कार्बन और कार्बन के साथ में 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ से हुआ क्या था कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी यहाँ से छिन चुकी थी, तो बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी वापस गेन करनी है। तो इस कार्बन के पास में ये एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन अपना बलिदान देता है और अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है ताकि जो ये बेंजीन है उसकी एरोमेटिसिटी वापस आ चुके। तो देखो यहाँ से होगा क्या, ये बेंजीन बन चुका है, यहाँ पर बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस आ चुकी है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जो H+ बनता है, हमें पता है कि इस कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब एक लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर क्या कर देगा, यहाँ पर इस H+ पर अटैक कर देगा जैसे ये H+ यहाँ पर बनता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर O- यहाँ पर बन जाता है। तो देखिए ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या बनता है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन इसके साथ इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा तो यहाँ पर ये CH हो गया और 2 क्लोरीन क्या है यहाँ पर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, यहाँ पर 2 NaOH रिएक्शन करते हैं। 2 NaOH रिएक्शन करने का यही सीन होता है, यही रीजन होता है कि देखो ये OH- इस क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो देखो जैसे ही यहाँ से रिप्लेस करेगा तो देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक O- लगा हुआ है। तो देखो ये O- और देखो NaOH क्या करेगा, इन दोनों क्लोरीनों को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो CH के साथ में एक OH ये आ गया और एक OH ये आ गया। अब देखिए यहाँ से एक कार्बन के ऊपर, एक एटम के ऊपर यदि 2 OH ग्रुप होते हैं तो यहाँ से पानी निकल जाता है। तो ये OH और ये हाइड्रोजन यहाँ से मिलके पानी निकाल देंगे तो यहाँ पर देखो CHO ग्रुप बनेगा। तो देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए कि देखो यहाँ पर होता क्या है। ये क्या था, बेंजीन ग्रुप था और बेंजीन ग्रुप के यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पर O- है और यहाँ पर क्या था CH और यहाँ पर एक OH ग्रुप और यहाँ पर एक OH ग्रुप। अब देखो यहाँ से पानी कैसे निकलेगा, ये OH ग्रुप इस हाइड्रोजन को लेके यहाँ से निकाल देगा और देखो यहाँ पर पानी निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने -H2O लिख दिया है और देखो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ग्रुप यहाँ पर OH- अभी भी मौजूद है और देखो H यहाँ पर ऑलरेडी है और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड के साथ में CHO ऐसा ये वाला ग्रुप बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ही। अब देखो एसिडिफिकेशन हम जैसे ही करवाएंगे तो ये H+ क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप आ चुका है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है राइमर-टिमान रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आपको राइमर-टिमान रिएक्शन अच्छे से मैं समझा पाया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं और यदि आपने नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है तो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में हर एक रिएक्शन का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।